लेकिन जब सती मैया जल गई तो शंकर भगवान ने फिर अपना तांडव रूप दिखाया, तब रुद्र रूप दिखाया शंकर जी ने। यानी कभी सज्जनता का परिचय देना चाहिए, शांति का परिचय देना चाहिए, पर कभी कभी सज्जनता, कभी कभी आपकी शांति को लोग आपकी कमजोरी समझ लेते हैं। आप चुप रहेंगे, नहीं बोलेंगे ना, तो सामने वाला सोचेगा कमजोर है इसलिए नहीं बोल रहा। आप अगर चुप हैं, सामने वाले को उत्तर नहीं दे रहे, तो सामने वाला सोचेगा कि इसको कुछ आता जाता नहीं, बड़ा हल्का फुल्का आदमी है। एक गांव में एक सांप रहता था, तो बड़ा विषैला सांप था, लोगों को काट लेता, लोग मर जाते। एक दिन गांव के लोग बड़े परेशान थे। एक महात्मा आए तो महात्मा से कहा, सुनो, ये सांप बहुत परेशान करता है, सबको काटता रहता है। महात्मा ने कहा, हम उसे समझा देंगे, आज के बाद वो किसी को नहीं काटेगा। महात्मा ने सांप को कहा, क्यों भैया, तुम गांव वालों को जाके काट लेते हो, लोगों की मृत्यु हो जाती है। बोलिए शंकर भगवान की। लोगों की मृत्यु हो जाती है, तुम काटना बंद कर दो। सांप ने कहा, ठीक है, आप कहते तो आज से हमने काटना बंद कर दिया। महात्मा ने गांव वालों को कहा, सुनो, मैंने सांप को कह दिया, आज से वो किसी को नहीं काटेगा। गांव वाले खुश हो गए। अब सांप दिन भर वही पड़ा रहता, ना किसी को फुफकारता, ना काटता, ना दौड़ाता, ऐसे ही पड़ा रहता। अब तो महाराज गांव के लोग आते जाते वो पत्थर मारे उसे, क्योंकि पता है काटेगा नहीं। वो पत्थर मारे, बेचारे का सर फूट गया, पूरा शरीर घायल हो गया, रक्त बहने लगा। कोई पूंछ पकड़ के खींच दे, सोने न दे उसको, विश्राम न करने दे। एक दिन महात्मा उस रास्ते से गुजरे तो सांप बेचारा मरड़ा सन्न होके हाफ रहा है। हाफ रहा था बेचारा मरड़ा सन्न होके। तो महात्मा ने कहा कि रे, तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई, क्या हो गया? कहा, महाराज, सब आपकी वचन की बात है। आपने जो कहा था ना कि आज से किसी को काटना मत, हमने काटना बंद कर दिया, लोगों ने मारना शुरू कर दिया। उस महात्मा ने कहा, सुनो, हमने ये कहा था कि काटना मत, पर ये नहीं कहा था फुफकारना मत। हाँ, काटने को मना किया था, फुफकारने को मना नहीं किया था। अगर लोग पत्थर मारते तो फन उठा के खड़े हो जाओ, ऐसी फुकार मारो लोग भाग जाए। मतलब समझ में आया कि भैया देखो, शांति का परिचय देना चाहिए, शांत रहना चाहिए, लेकिन जब आपकी सज्जनता को, आपकी शांति को लोग दुर्बलता समझ ले, आपकी कमजोरी समझ ले, तब उनको उनकी औकात दिखानी जरूरी हो जाती है। तब उनको उनकी औकात जरूर दिखानी चाहिए। तो महाराज, महात्मा ने कहा, सुनो, काटो मत पर फुफकारो। हमने काटने को मना किया था, फुफकारने को नहीं। अब महाराज जैसे ही दूसरे दिन गांव वाले आए सांप को पत्थर मारने, महात्मा की बात सुन रखी थी, सांप उठ के खड़ा हो गया और जैसे ही फुसकार मारी, लोगों को लगा अब डस लेगा, सब भागे। अब उसकी रक्षा हो गई। यानी कभी कभी जब दुर्जन हावी होने लगे तो सज्जनों को फिर उन्हें आंख दिखाना ही चाहिए, उन्हें उनकी औकात दिखानी ही चाहिए। अरे भैया, अगर सांप के पास जहर ना हो ना, तो लोग उसे रस्सी समझ के ले जा करके अपना काम करे। हाँ, वो तो अच्छा है कि भगवान ने उसको जहर दे रखा है, नहीं कोई सांप को जीने देता क्या? लोग रस्सी का उपयोग करते, कोई खरीद के रस्सी नहीं लाता, सब सांप ही पकड़ लाते और रस्सी की तरह उसे यूज करते। इसलिए भगवान ने प्रकृति में जो जहां जैसा दिया है ना, सब अच्छे के लिए दिया है। भगवान की प्रकृति पर कभी हमें सोच नहीं करना चाहिए कि भगवान ने ये क्यों किया, ऐसा क्यों बनाया, वैसा क्यों किया।
कई बार वो भजन वो गीत गा देते हैं लोग ना, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई। कई बार भगवान के निर्णय पे लोग बात करते हैं, देखो भगवान ने दुनिया तो बनाई पर थोड़ा ऐसा बनाना चाहिए था। इंसान है ना, हर जगह कमी देखता है। तो भैया कई बार किसी ने कहा कि गुलाब इतना सुंदर भगवान ने बनाया पर उसे जन्म कांटों के बीच में दे दिया। हाँ, गुलाब बताओ इतना सुंदर होता है, इतना सुगंधित होता है, पर कांटों के बीच में क्या मतलब। अरे बिना कांटों के रहता तो और अच्छा लगता। तो ध्यान रखना, गुलाब कांटों के बीच में है तभी सुरक्षित है, और बिना कांटों के हो जाए तो गुलाब की न जाने लोग क्या हालत करे। हाँ, कई बार लोग तोड़ने से डरते हैं गुलाब को कि झाड़ी में हाथ डाले सो कांटे चुभ गए, हाथ पीछे कर लिया। तो जितनी भी प्रकृति भगवान ने बनाई है ना, सब अपने हिसाब से बनाई है। एक आदमी गर्मी का समय चला जा रहा था, जाते जाते एक तरबूज का बगीचा खेत मिला, तो उसने वहां से तरबूज ले लिया और एक बगीचे में पहुंचा विश्राम करने। थक गया था, सोचा थोड़े सो लेते हैं, फिर जागेंगे तो तरबूज खाएंगे। एक आम के बगीचे में पहुंचा, तरबूज बगल में रख दिया, ऊपर बैठा देख रहा था ऊपर। तभी देखा आम में, वृक्ष में आम लग रहे थे। अब इसने कहा कि देखो भगवान के पास जरा भी बुद्धि नहीं है, जरा भी ज्ञान नहीं है। भगवान को थोड़ा तो ज्ञान होना चाहिए। दुनिया बनाई पर उल्टी सीधी बना। बताओ, ऐसे विशाल भारी वृक्ष में तो बड़े बड़े तरबूज लगने चाहिए, और तरबूज की बेचारी कोमल कोमल लताएं हैं, इसमें तो छोटे छोटे आम लगने चाहिए। कहते हैं सोचते सोचते नींद आ गई, सो गया। सोई सोते सोते भगवान को लगा कि ज्यादा ही हमें सृष्टि बनाना सिखा रहा है, तो अब इसे ज्ञान देना ही चाहिए। संयोग बस क्या हुआ, सो रहा था, इतने में एक आम वृक्ष से टूटा और टूटकर सीधे इसके नाक पे गिरा। जैसे ही नाक पे गिरा महाराज, लगते ही एकदम झल्ला के उठा, एकदम नाक लाल हो गई, दर्द से कराह गया। अरे राम राम। अब जैसे ही दर्द से कराहा तो देखा बगल में छोटा सा आम, उसके बगल में बड़ा सा तरबूज। अब बुद्धि ठिकाने आ गई। अब कहता है प्रभु आपने दुनिया एकदम परफेक्ट बनाई है, क्यों? अरे बाप रे, अगर इस आम के पेड़ में कहीं तरबूज होता और आज मेरे नाक पे गिरता तो भैया नाक तो छोड़ो, आज मेरा चेहरा ही नहीं बचता, देखने लायक नहीं रहता। इसलिए आपने जो दुनिया बनाई बिल्कुल परफेक्ट बनाई है। तो भगवान की बनाई सृष्टि में कोई भी बुरा नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है। भगवान ने जो बनाया है सब बढ़िया बनाया है, समझ बूझ करके बनाया है। वो तो हम लोगों की आदत है कमियां देखने की और रोते रहने की, अरे देखो ऐसा कर दिया, ये नहीं होना चाहिए, वो होना चाहिए। अब इसको बुद्धि आई कि भैया इतना छोटा सा आम गिरा तो मेरी नाक की हालत बिगड़ गई, नाक से दर्द होने लगा, लाल हो गया चेहरा, और कहीं इतना बड़ा तरबूज गिरता तो मेरे चेहरे का नक्शा ही बदल जाता। हाँ, अब कईयों मूर्ख होते होंगे, क्या कहे, काहे को दुनिया बनाई। अरे भाई दुनिया बनाई भगवान की मर्जी से दुनिया बनाई। तो भगवान के बनाई सृष्टि में कभी हमें संदेह नहीं करना चाहिए। शंकर जी ने खूब समझाया सती मैया को। सती मैया नहीं मानी, पिताजी के घर गई, पति का अपमान देखा, यज्ञ में जल करके भस्म हो गई। और फिर सती मैया जब जल गई तो उनके शरीर के भाग कर दिए नारायण भगवान ने सुदर्शन चक्र उठा करके। जहाँ जहाँ माँ के अंग गिरे वहाँ वहाँ शक्तिपीठ की स्थापना हो गई। बोलिए शक्तिपीठ की, शक्ति मैया की जय हो। अब
मैया ने अंत समय में भगवान नारायण से वरदान मांग लिया। नारायण भगवान से वरदान क्या मांगा? जहां भी मेरा अगला जन्म हो, मुझे पति रूप में यदि कोई मिले तो महादेव ही मिले। यही वरदान मांग करके मां ने शरीर का त्याग कर दिया। बाबा कहते हैं सती मरत हरि सन बरो मांगा, सती मरत हरि सन बरो मांगा, सती मरत हरि सन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म नो पाई, जननी पार्वती तनु पाए, जननी पार्वती तनु पाई, ओ जननी पार्वती तनु पाए, पार्वती तनु पाए। बोलिए पार्वती मैया की जय हो। मैया पार्वती, सती मैया पार्वती के रूप में प्रकट हुई। पर्वतराज हिमालय की कन्या बन करके नाम पड़ गया पार्वती। बोलिए पार्वती मैया की जय हो। मैया पार्वती हिमालय राज की कन्या बन करके प्रगटी। हिमालय नगर में खूब उत्सव मनाया गया, खूब आनंद मनाया गया। एक दिन श्री नारद जी का आगमन होता है। श्री नारद जी मैया पार्वती की हस्तरेखा देखते हैं। आज माता पिता ने पूछा नारद जी को, बताइए महाराज हमारी कन्या को घर वर कैसा मिलेगा? नारद जी ने कहा कि कन्या के अंदर तो सारे गुण है, लेकिन महाराज इनको जो वर मिलेगा वो बड़ा खतरनाक होगा। कैसा होगा? जोगी होगा, जटाजूट धारण करने वाला होगा, मृगछाला पहनने वाला होगा, सांप बिच्छू पहनने वाला होगा, खोपड़ी की माला पहनकर घूमेगा, भांग धतूरा खाएगा, शमशान में रहेगा, चिता भस्म लगाएगा, हिमालय में ना थर थर कांप रहे, बाबा बस करो बस करो बस करो। अरे जिस विधाता ने हमारी कन्या को इतनी सुंदर बनाया, ऐसा वर कैसे बना दिया? कोई तो उपाय होगा। एक उपाय है, जो तप करी है कुमारी तुम्हारी, जो तप करी है कुमारी तुम्हारी, भावी हूँ मेट सके त्रिपुरारी, भावी हुए सब त्रिपुरारी, भावी हूँ मेट सके त्रिपुरारी, भावी हुए सब के त्रिपुरारी। नारद जी ने कहा कि यदि आपकी कन्या तप करे तो इन्हें पति रूप में शिव मिल जाएंगे, और यदि शिव मिल गए तो जितने भी मैंने दोष बताए हैं सारे गुण बन जाएंगे। नारद जी ने गुरु मंत्र दिया। मैया पार्वती तप के लिए वन में चली गई। माँ ने कठोर तप प्रारंभ किया। कछु दिन भोजन वारी बतासा, किए कठिना कछु दिन उपवासा। माँ ने तप करना शुरू किया। कुछ दिन भोजन का त्याग करके तप किया। कछु दिन भोजन, कुछ दिन माँ ने जल का त्याग किया। माँ हवा पी करके तप करती हैं। बेल पत्र सूख कर धरती पे जो गिर जाते हैं उसको खा करके तप करती हैं। बेल पत्र भी खाना जब छोड़ दिया तब आकाशवाणी हो गई
माँ का नाम अपर्णा पड़ गया। बोली अपर्णा मैया की जय हो। ऐसी कठोर तपस्या माँ ने प्रारंभ की। जब हवा पी करके भी तप कर रही थी, उसको भी बंद कर दिया। तब आकाशवाणी ने कहा, हे उमा, हे पार्वती, हे अपर्णा, आपका तप पूरा हुआ, आपके पिता आपको लेने आए तो घर वापस चली जाना। तपस्या आपकी पूर्ण हुई, पर माँ अभी भी बैठी है। देखिए, कोई भी आप जब व्रत करते हैं ना, जब कोई भी तपस्या करते, अनुष्ठान करते हैं, व्रत करते हैं, तो कुछ चीज़ों का ध्यान जरूर दिया करिए। उस व्रत में नियम का पालन जरूर किया करिए। उस व्रत के प्रति आपकी निष्ठा होनी चाहिए। कई बार हम क्या करते, बोले हमारे पड़ोस नियम पूर्वक करे और निष्ठा पूर्वक करे। अच्छा, आप लोग बताइए कितने लोग एकादशी का व्रत करते हैं? वाह, झूठ में तो हाथ नहीं उठा रहे ना कई, कि उसने उठाया तो हम भी उठा दे। करते हैं सब लोग, जो भी हाथ उठाए वो करते हैं। हाँ, तो एकादशी का व्रत आप करते हैं तो ऐसा नहीं कि केवल अन्न छोड़ दो तो व्रत हो गया। उस व्रत के साथ उस व्रत का नियम भी पालन करना चाहिए। साल में, महीने में 2 एकादशी आती है, पूरे साल में 24 एकादशी, पर इस बार अधिक मास लग रहा है तो इसलिए 2 एकादशी पड़ रही है। इस बार 26 एकादशी पड़ेगी। तो एकादशी का व्रत, अभी हमारे बीच में एकादशी आने वाली है, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है, जिसे मोहिनी एकादशी कहते हैं। ये बड़ी ही पावन एकादशी है। पुराणों के अनुसार जब समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र मंथन के दौरान अमृत निकला। उस अमृत को राक्षसों से सुरक्षित करने के लिए और अमृत का पान देवताओं को कराने के लिए भगवान नारायण ने मोहिनी अवतार धारण किया था। ये मोहिनी एकादशी भगवान के मोहिनी अवतार को समर्पित है। पर इस बार 2 दिन एकादशी चल के आ रही है, तो कई बार मन में होता है ना कि 2 दिन एकादशी है तो कौन सा व्रत करे, कौन सा न करे। 26, 27 2 दिन एकादशी पड़ रही है। तो ध्यान से सुनिए, हमारे यहाँ कोई भी व्रत का जो मान्य होता है वो उदया तिथि से होता है, यानी सूर्योदय के समय जो तिथि लगती है उसी तिथि का मान्य होता है। तो एकादशी इस बार जो मोहिनी एकादशी प्रारंभ हो रही है, ये 26 अप्रैल रविवार को शाम को 6:08 से शुरू हो रही है और ये एकादशी समाप्त हो रही है 27 अप्रैल सोमवार को 6:16 पे। अब उदया तिथि के अनुसार देखें तो 26 को शाम के समय एकादशी लग रही है, जिसके कारण 26 को एकादशी मान्य नहीं होगी। पर 27 को सुबह एकादशी है, संध्या में समाप्त हो रही है। तो उदया तिथि के अनुसार इस बार मोहिनी एकादशी का व्रत 27 अप्रैल सोमवार को किया जाएगा। इस एकादशी का जो पारण किया जाएगा वो 28 अप्रैल को सुबह 5:55 से लेकर के 8:21 तक का समय है। इसी बीच में व्रत का पारण किया जाएगा। जो भी इस मोहिनी एकादशी का व्रत करता है वो सभी पातकों से मुक्त हो जाता है, सभी पापों से मुक्त हो जाता है। मोहिनी एकादशी सारे पापों से मुक्त करने वाली है। एक बार भगवान श्री कृष्ण महाराज युधिष्ठिर से कहते हैं कि महाराज, सभी पापों का नाश करने वाली वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की ये मोहिनी एकादशी है। इसकी महिमा स्वयं गुरुदेव वशिष्ठ ने भगवान राम को बताई है। बड़े ध्यान से सुनिएगा। राम जी ने पूछा गुरुदेव वशिष्ठ से, गुरुदेव हमें कोई ऐसी एकादशी बताइए जिसका व्रत करने से व्यक्ति के दुख समाप्त हो जाए, उसके पाप और ताप समाप्त हो जाए।
किसको किसको अपने जीवन का दुख दूर करना है? जो हाथ नहीं उठा रहे उनको नहीं करना, ध्यान रखिएगा। भगवान राम अपने गुरु जी से पूछते हैं कि कौन सी एकादशी का व्रत करने से दुख समाप्त होता है, कष्ट समाप्त होता है, पाप समाप्त होता है। वैसे तो सारी एकादशियों का अपना अपना महत्व है। भगवान राम कहते हैं मुझे पत्नी के वियोग में मैंने दुख झेला है, कष्ट सहा है। कोई ऐसी एकादशी बताइए जो कष्टों का निवारण करने वाली हो। तब गुरुदेव वशिष्ठ ने बताया कि जो व्यक्ति मोहिनी एकादशी का व्रत करता है वो सारे पाप दुख कष्ट से मुक्त हो जाता है। गुरुदेव वशिष्ठ राम जी को कथा सुनाते हैं कि भद्रावती नामक नगरी में राजा धृतिमान राज्य करते थे। राजा धृतिमान के राज्य में धनपाल नामक एक वैश्य रहता था जो बड़ा ही धनवान था और बड़ा ही धार्मिक था। बहुत नियम का पालन करने वाला था, धर्म का पालन करने वाला था। वो दान करता था, सत्कर्म करता था, धर्म करता था। उस धनपाल नामक वैश्य के 5 पुत्र थे, जिसमें जो सबसे छोटा पुत्र था, दृष्ट बुद्धि उसका नाम था। वो जो सबसे छोटा पुत्र था वो बड़ा ही अभिमानी था, सदैव कुसंग में डूबा रहता था, व्यसनों में डूबा रहता था। सारे गलत मार्ग उसने पकड़ रखे थे। माता पिता की अवहेलना करता, बुरी संगत में रहता, हिंसा करता, जिसके कारण पिता ने उसे त्याग दिया। एक दिन चोरी कर रहा था, पकड़ा गया। राजा ने, सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया, राजा ने जेल में बंद करवा दिया। कुछ समय बाद राजा ने भी उसका त्याग कर दिया, घने जंगलों में भटकने लगा, दर दर की ठोकर खाने लगा, शिकारी बन गया। वन में जीव जंतुओं का शिकार करता और वही खा करके पड़ा रहता, दरिद्र होकर के घूमने लगा। कहते हैं एक दिन भगवान की कृपा उस पर हो गई। एक दिन कौटिल्य नाम के ऋषि अपने आश्रम से निकले, गंगा स्नान करके जा रहे थे। देखो, संत का स्पर्श भी हो जाए ना तो व्यक्ति का जीवन बदल जाता है, और दुर्जन का स्पर्श हो जाए तो व्यक्ति की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। क्योंकि संत के पास एक ऊर्जा है, एक तपस्या है। महात्मा जा रहे थे गंगा में स्नान करके, और कहते हैं गीले वस्त्र स्नान करके कौटिल्य ऋषि जा रहे थे, और उनके वस्त्रों का जल का कुछ छींटा इसके ऊपर पड़ गया। केवल जल का छींटा, महात्मा के वस्त्र के जल का छींटा इसके ऊपर पड़ा, और उसको पड़ते ही इसका पाप समाप्त होने लगा और इसकी सद्बुद्धि जागृत हो गई। ज्ञान जाग गया, बुद्धि जाग गई, महात्मा के चरणों से लिपट गया। कहता है महाराज, हमें मुक्ति का मार्ग बताइए, हम बहुत पापी हैं, मैंने बहुत पाप किया है, मैंने पाप का मार्ग छोड़ा नहीं है, कोई ऐसा उपाय बताइए, बिना धन के, बिना किसी साधन के मैं पाप मुक्त हो जाऊं। महात्मा ने कहा, सुनो, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी का व्रत करो नियम पूर्वक, जरूर ही तुम पापों से मुक्त हो जाओगे। उसने निष्ठापूर्वक मोहिनी एकादशी का व्रत किया। उस एकादशी के प्रभाव से वो सारे पापों से मुक्त हो गया और अंत में उसे विष्णु लोक की प्राप्ति हो गई। ये है मोहिनी एकादशी के महिमा, कि सब पाप करने वाला उसने व्रत किया और विष्णु लोक को प्राप्त कर गया। इसलिए प्रयत्न पूर्वक हमें एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। मोहिनी एकादशी का व्रत प्रातः उठ करके संकल्प करिए, सबसे पहले व्रत का
स्नान करके संकल्प करके अपने घर के लड्डू गोपाल रखे हों, अपने घर में ठाकुर जी हो, तो उन्हें पंचामृत अभिषेक कराइए और अभिषेक करके उन्हें तुलसी दल पीले पुष्प अर्पित करिए, उन्हें भोग प्रसाद अर्पित करिए, धूप दीप नैवेद्य अर्पित करके उनका पूजन करिए। जितना हो सके गुरु मंत्र का जप करिए, जितना हो सके नाम जप करिए, प्रभु के नाम का जप करिए। दिन भर अपनी वाणी से किसी को कड़वे शब्द मत बोलिए। व्रत में अगर आप किसी को गाली देंगे, व्रत में किसी को कड़वे शब्द कहेंगे, तो आपके व्रत का फल नष्ट हो जाएगा। यदि आप किसी को अपशब्द कहेंगे, आप देखिए, आप कितना भी भजन करते हो, कितना भी नाम जप करते हो, पर अगर आप अपनी जिह्वा से किसी को गाली देते हैं, आप किसी को अपशब्द कहते हैं, अपने हृदय में किसी के प्रति द्वेष रखते हैं, कपट रखते हैं, छल करते हैं, झूठ बोलते हैं, या दूसरों के प्रति गलत भावनाएं रखते हैं, दूसरों के प्रति गलत दृष्टि रखते हैं, तो ध्यान रखिएगा, आपका किया हुआ नाम जब सब व्यर्थ हो गया, आपको उसका एक भी फल प्राप्त होने वाला नहीं है, नहीं होगा। और एक बात, ऊपर से आपकी बुद्धि और भ्रष्ट हो जाएगी, बेचैन और हो जाओगे, परेशानियों में और फंस जाओगे। इसलिए भजन करने वाले को बहुत सावधान होना चाहिए। तो नित्य आप जो पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, एकादशी के दिन जो भी जप करोगे, पूजा पाठ करोगे, एकादशी का दिन बहुत खास होता है। उस दिन किया गया जप तप अनुष्ठान पूजा पाठ दान रोज जितना करोगे, उससे ज्यादा एकादशी के दिन अगर कर लिया तो उसका 1000 गुना फल आपको प्राप्त हो जाता है। एकादशी के दिन एक बार नाम लोगे तो 1000 गुना फल मिलेगा, थोड़ा सा दान करोगे तो उसका 1000 गुना फल मिलेगा। ये एकादशी की महिमा है। जो मोहिनी एकादशी का व्रत करता है वो मोह माया से मुक्त हो जाता है। जो मोह को हरने वाली है, जीव को भौतिक भव सागर से मुक्त करके भगवान के धाम भेजने वाली है, वो मोहिनी एकादशी है। इसलिए करोड़ों तीर्थों का फल मिलता है, समस्त पापों से मुक्ति होती है, आत्मा को शांति मिलती है और अंत में विष्णु लोक की प्राप्ति होती है जो एकादशी का व्रत धारण करता है। करोड़ों तीर्थों का फल एकमात्र एकादशी का व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। इसलिए जब भी व्रत करिए, अनुष्ठान करिए, तो उस समय नियम का पालन जरूर करिए। ऐसा नहीं कि व्रत है तो पूरा घर ही सर पे उठा लिया। हाँ, और कईयों की तो आदत होती है, जिस दिन व्रत हो जा जाके रसोई में देखेंगे आज क्या बन रहा है। बहू के पीछे पड़े, अरे बहू क्या कर रही है, चाय बनी कि नहीं, नाश्ता बना कि नहीं। नहीं, मैया पार्वती ने बड़े निष्ठा से व्रत किया। सप्त ऋषियों ने आकर के परीक्षा लिया, और सप्त ऋषियों ने जब परीक्षा लिया तो माँ ने कहा, जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरौ शंभु नत रहूं कुआरी। माँ ने कह दिया कि बाबा करोड़ों जन्मों तक मुझे तप करना पड़े तो मैं करूंगी, पर अगर विवाह करूंगी, वरण करूंगी, तो महादेव को ही वरण करूंगी, महादेव को छोड़कर किसी और का वरण नहीं करूंगी। माँ का संकल्प सुनकर के जय जयकार हो गया। बोलिए पार्वती मैया की, भवानी मैया की जय हो।